यह भाग 5 शीर्षक है पहचाने गए, क्रूस पे चढ़ाए और गाढ़े गए। हमारी सीरीज मसीह में हमारी पहचान, हम मसीह में कौन हैं, संदेश को सुनकर आशीष पाइए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में अपने समय में आगे बढ़ेंगे मसीह में हमारे अध्ययन में कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। और हम इस प्रकाशन को देखते जा रहे हैं और ये तो पहले से ही वचन में है, हम तो केवल इसे खोल रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं कहा जाए तो धीरे धीरे हर एक हफ्ते, ताकि हम इसे समझ सकें। और हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम केवल ज्ञान प्राप्त करें या जानकारी प्राप्त करें, यह हमारा दृष्टिकोण नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हम सच्चाई को खोज निकालें जो हमारी ज़िंदगी ही बदल दे। और सत्य बदलता है और सत्य हमें आकार देता है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में। तो यही तो पूरा उद्देश्य है। हमने यात्रा शुरू की, हमने ये कहा कि ये वो प्रकाशन है जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा दिया, जो कि हमारे लिए है नए नियम में, खासकर प्रेरित पौलुस द्वारा। उसने अपनी पत्रियों में इस पर बहुत कुछ लिखा और उसने ये कलीसिया को दिया। आज हम इसे पढ़ रहे हैं और इस प्रकाशन को देखते जा रहे हैं। देखिए, परमेश्वर ने हमें मसीह में लाया ताकि हम मसीह के जैसे हो जाएं, ताकि हम उस स्वरूप के अनुसार हो जाएं और उसके अनुसार बने। अवश्य ये हमारे लिए यात्रा है, हम महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। और इस बदलाव का एक भाग है कि हम मसीह में अपनी पहचान को जान ले, मसीह में अपने विरासत को जान ले और परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया उसके अनुसार जिए मसीह में। आज जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मसीह में हमारी पहचान के अध्ययन में, तो हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रकाशन के भाग को देखने वाले हैं। हम इसे 2 भागों में देखेंगे, आज देखेंगे और फिर अगले रविवार को भी देखेंगे। देखिए, हम में से बहुत से लोग समझते हैं हमारे बदले में, इन वचनों में हम बदले में समझते हैं। इसका मतलब एक बहुतों के लिए या बहुतों के बदले में, यानी मसीह तो हमारे बदले में थे। मसीह मरे बहुतों के पापों के लिए और उसने दाम चुकाया हमारे सारे पापों के लिए, और उसने जो किया उसके कारण हम आनंद उठाते हैं आशीष और क्षमा का और उद्धार का और इन सब का, यानी बदले में, यानी एक बहुतों के लिए। लेकिन वचन तो एक और दृष्टिकोण के बारे में कहता है, सत्य जिससे हम कहते हैं कि ये तो पहचान है। अब देखिए, पहचान तो यह है कि बहुत एक में हैं, एक में बहुत से हैं, यानी इस एक के साथ जो होता है वो बहुतों पर प्रभाव डालता है। ये पहचान है और हम इस सत्य को यहाँ पर देखते हैं, खासकर रोमियो अध्याय 5 में और साथ ही वचन 6 में भी। इसमें हम कुछ समय बिताएंगे। रोमियो अध्याय 6 में पौलुस इस सच्चाई की पहचान करवाता है। रोमियो अध्याय 5 में जब वो कहता है कि बस एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और मृत्यु सब पर आ गई, सब ने पाप किया। वो कहता है यहाँ रोमियो 5 में, आइए इसे पढ़ते हैं। जो मैंने अभी कहा है वो रोमियो 5 वचन 12 से हैं। अगर हम आगे बढ़े, रोमियो 5 वचन 19 में पौलुस कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। तो आप यहाँ पर पहचान की सच्चाई देखते हैं, यानी बहुत से एक में हैं। एक पर जिसने प्रभाव डाला उसने बहुतों पर डाला। एक मनुष्य आदम पाप किया और सब पापी बन गए और सबकी मृत्यु हो गई। एक के साथ जो हुआ वो बहुतों के साथ हुआ। लेकिन बाइबल ये भी कहती है एक मनुष्य यीशु, जिसे कहा गया है अंतिम आदम, वो एक मनुष्य, वो आज्ञाकारी रहा और बहुत से उसमें धर्मी ठहराए गए। पहला मनुष्य, उसने आज्ञा भंग की, पाप में रहा और उसके कारण बहुत से पापी हो गए। यानी देखिए, जो पहचान है कि एक में बहुत से, यानी उस एक के साथ जो भी हो वो बहुतों पर प्रभाव डालता है। देखिए, स्वाभाविक मनुष्य
हम स्वाभाविक में हमारी पहचान आदम से होती है, यानी जो आदम के साथ हुआ हम पर प्रभाव डालता है। नई सृष्टि का मनुष्य उसकी पहचान मसीह के साथ होती है, यानी जो मसीह के साथ हुआ वो सारी नई सृष्टि के साथ हुआ। मैं फिर से कहूँ, स्वाभाविक में स्वाभाविक मनुष्य आदम से जुड़ा, तो जो आदम के साथ हुआ उसने पूरी मनुष्य जाति पर प्रभाव डाला है। और नई सृष्टि मसीह के साथ में पहचानी गई, तो जो मसीह के साथ हुआ वो नई सृष्टि पर प्रभाव डालता है। और यही तो पहचान है जिसके बारे में हम विवरण से देखेंगे रोमियो अध्याय 6 से। यानी परमेश्वर के मन में हम जो विश्वासी हैं, हम नई सृष्टि हैं, हमारी पहचान मसीह के साथ हुई है। यानी जो कुछ मसीह के साथ हुआ वो हमारे जीवन में सत्य हुआ है। शायद आप कहें ये कैसे काम करता है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं ये समझूं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन हम जानते ये सच है और ऐसा ही हुआ है। उदाहरण के लिए कि कैसे एक मनुष्य का आज्ञा भंग करना, आदम जो कि हजारों साल पहले था, वो आज हम पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन ये तथ्य तो सच है, उसने पाप किया और आज हम स्वाभाविक में उसी में हैं। कोई मनुष्य उससे बच नहीं सकता है, ये सच है। उसी तरह से शायद हम कभी ये बात समझा कर न बता सके कैसे 2000 साल पहले मसीह थे और उसने कुछ काम किया, तो कैसे आपकी और हमारी उससे पहचान होगी, बता नहीं सकते। पर यह सच है और हमें उसके अनुसार जीना सीखना होगा। ये सच है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही तो सिखाता है। तो परमेश्वर के मन में आप और मैं, हमारी पहचान मसीह में हुई है कि जो कुछ मसीह के साथ हुआ वह आज हमारे लिए बिल्कुल सच है और हम उसके अनुसार जीना सीख सकते हैं। अब हम इसके अनुसार कैसे जी सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं रोमियो अध्याय 6 से। तो चलिए सारांश बताता हूँ। जो भी पौलुस हमारे लिए लेकर आता है रोमियो 6 से, वो ये है कि नई सृष्टि जो कि आप और मैं हैं, हम विश्वासी, हमारी पहचान मसीह में हो गई है। उसके मृत्यु में, उसके गाड़े जाने में, उसके पुनरुत्थान में और उसके उठाए जाने में और उसके ऊपर उठाए जाने में, जो कि पिता के दाहिनी ओर बैठाया गया। तो जब मसीह मरे तो हम मरे, और जब मसीह गाढ़े गए तो हम गाढ़े गए, और जब मसीह जी उठे तो हम जी उठे, जब मसीह उठाए गए तो हम उठाए गए, जब मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठे तो हम भी उसके साथ में बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में। अब ये तो आत्मिक है, स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक में आदम के साथ पहचान है, आत्मिक नई सृष्टि है, मसीह के साथ पहचान है। अब ये आत्मिक सत्य है ताकि परमेश्वर के मन में हमारी पहचान मसीह में हुई है, ताकि आज अभी इस समय में आप और मैं इस सच्चाई में जी सकते हैं कि ये जो सच्चाई है ये तो आत्मिक वास्तविकता है और इसका प्रभाव तो हमारे स्वाभाविक प्रतिदिन के जीवन पर है। और यही तो हमें सीखना होगा, हमें समझना है और इसके अनुसार जीना है। तो आज हम इसके शुरुआती भाग को यहाँ पर देखेंगे। जब मसीह मरे तो हम भी मरें, जब मसीह गाढ़े गए तो हम भी गाढ़े गए। इसका क्या अर्थ है और ये कैसे आज हमारे जीवन पर व्यवहारिक प्रभाव डालता है, हम इसे रोमियो अध्याय 6 से देखेंगे। तो चलिए रोमियो अध्याय 6 पढ़ते हैं। मैं एक ही समय में पूरे अध्याय को पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम इस पूरे अध्याय के संदर्भ को समझ सकें, ताकि हम आज कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखें और फिर अगले रविवार को हम इसके बारे में आगे देखेंगे। ये सत्य तो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो पहचान की सच्चाई है, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए रोमियो अध्याय 6 पढ़ते हैं। ये कहता है, तो हम क्या कहे, पौलुस सवाल से शुरू करता है और इसके कुछ सवाल जो हैं उसका यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो वो कहता है कि हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो जाए? क्या हम पाप करते चले जाए कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते रहें? इसका उत्तर यहीं पर है, वचन 2, कदापि नहीं। हम जबकि पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम ऐसा नहीं जीते हैं, पाप नहीं करते रहते हैं कि अनुग्रह बढ़ता जाए। वो कहता है एक सच्चाई है जिसे हमें देखना चाहिए, और वो सच्चाई क्या है? कहता है हम पाप के लिए मर चुके हैं, तो फिर आगे को हम उसमें कैसे जिएं?
और अब हम इसे समझेंगे कि उसका क्या अर्थ है जब वो कहता है कि पाप के लिए मरे। वो समझाता है। वचन 3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, यानी तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इस तरह कहता है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो तुम उसके दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर तुम धर्म के दास हो गए। ये कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो, यानी सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय क्या तुम फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं जानता हूं हमने पूरा अध्याय पढ़ा है, लेकिन ये तो बहुत ही सामर्थ्य अध्याय है। अब इसके पहले कि हम इन शुरू के वचनों को देखें, मैं 17 और 18 पर गौर करना चाहता हूं। मैं ये समझने में मदद करना चाहता हूं कि क्यों ये सत्य महत्वपूर्ण हैं। पौलुस रोमियो को लिखता है, वचन 17 में वो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढल गए थे। ये कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। ये कहता है कि तुम पाप के दास थे, तो आपने क्या किया? दिल से आज्ञा मानी। दिल से क्या आज्ञा मानी? वो सिद्धांत, वो शिक्षा जो तुम तक पहुंचाई गई है। और ये शिक्षा क्या है? कि आप पाप से आज़ाद किए गए हैं। अब देखिए, ये शिक्षा तो एक सिद्धांत का रूप है। अब ये जो वचन हैं, ये सिद्धांत का रूप है। ये बहुत ही दिलचस्प है। अब ये शब्द रूप, यानी ग्रीक में इसका ये विचार है कि ये एक डाई है। यानी देखिए, आप उसमें कुछ उंडेलते हैं, आप मोल्ड बनाते हैं। जब कुछ बनाना है, अगर उसमें कोई धातु उंडेलते हैं या कोई चीज़, यानी जो भी चीज़ आप उसमें उंडेलते हैं वो उसका आकार ले लेती है। वो जो ढांचा है वो उसके उत्पादन को निश्चित करता है। आप उसमें कुछ उंडेल सकते हैं और ढांचा उसके रूप को निश्चित करता है। तो सिद्धांत इस तरह काम करता है। यही पौलुस कह रहा है। वो कहता है, देखो, तुम पाप के गुलाम थे,
तुमने ये सिद्धांत स्वीकार किया, इसे अपने दिल से ग्रहण किया, और फिर क्या हुआ? इस शिक्षा ने तुम्हें स्वतंत्र किया, इसने तुम्हें पाप से स्वतंत्र कर दिया। तो ये जो शिक्षा है, जो पौलुस हमें रोमियो अध्याय 6 में और नए नियम में बता रहा है और रोमी 8 में भी बताता है, यानी वो शिक्षा, वो सिद्धांत, ये ढांचा, ये उस व्यक्ति को बदल देता है जो पाप का गुलाम था, उसे ऐसे बना देता है जो पाप से आज़ाद है और वो धार्मिकता में चल रहा है। अब देखिए, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत गवाही बताता हूँ। ये अध्याय रोमियो 6, 7 और 8 मेरे लिए बहुत विशेष हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में मुझे याद है मेरे आत्मिक यात्रा की बिल्कुल शुरुआत में, मेरे किशोर अवस्था के समय में, और शनिवार के दिन, शायद उस समय मैं 13, 14 या 15 साल का था, मैं मेथोडिस्ट चर्च में जाता था। बेंगलोर सिटी रिचमंड्स टाउन में अभी भी है, और उनकी एक छोटी लाइब्रेरी है, बस एक कमरा है, उसमें बहुत सी किताबें हैं, और फिर उनका एक और हॉल है, स्टीवंस हॉल। वहाँ पीछे में एक कमरा था प्रार्थना के लिए। मैं हर शनिवार वहाँ प्रार्थना करता था, आधा दिन प्रार्थना में, आधा दिन लाइब्रेरी में पढ़ता था। देखिए, उस समय ये मानो एक ऋतु था, और उस समय मैं 14 या 15 साल का था। ये मेरे जीवन में ऐसा ऋतु था जहाँ मैं परमेश्वर से पूछता था कि मैं कैसे पवित्र जीवन जीऊँ, कैसे मैं अपने जीवन में पाप पर जय पाऊँ, और मैं कैसे पवित्र जीवन जीऊँ। ये बड़ा सवाल था, ये पवित्रता का सवाल था। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र होने के लिए हमसे कहते, तो कैसे पवित्र बने, पाप पर कैसे जय पाएं। और शुरू में मैंने सोचा कि शायद कोई बिजली मुझ पर गिरेगी और मैं कुछ महान अनुभव पाऊंगा, यीशु मेरे सामने प्रकट होंगे और अचानक मैं पवित्र व्यक्ति बन जाऊंगा और पाप की सारी इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। यानी देखिए, ऐसे महान लोगों की कहानियां हम पढ़ते हैं जिन्होंने यीशु के साथ में बड़ा व्यक्तिगत अनुभव पाया था। यानी शायद वो पहाड़ पर गए थे, उपवास और प्रार्थना की, और परमेश्वर से उन्होंने बड़ी मुलाकात की, और फिर वो वापस आए, पूरी तरह बदल कर आए और उन्होंने लोगों को बदल दिया। यानी मैं सामान्य रूप में सोचता था कि मेरे साथ वैसे ही होगा, जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी खोज आगे बनी रही, प्रभु उत्तर क्या है। और परमेश्वर को खोजने के उस समय में और फिर मैं यहाँ पर पहुँचा रोमियो अध्याय 6 में। मैंने रोमियो 5 पढ़ा और फिर 6 पढ़ा, और यहाँ इस अध्याय में पौलुस हमें इसका भेद सिखा रहा है, पवित्रता का, ताकि पाप से आज़ाद होकर ये जीवन जिए। तो मुझे याद है मैंने रोमियो 6, 7 और 8 पढ़ा। जब पहली बार ये अध्याय पढ़े तो इन्हें नहीं समझ पाया। मुझे याद है मैं टेबल पर बैठा था और बाइबल के अलग अलग अनुवाद मेरे सामने थे, और गुड न्यूज़ बाइबल वहाँ पर थी, और जो भी अनुवाद मुझे मिले वहाँ पर किंग जेम्स वर्जन भी था, और मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, हर एक वर्जन से इसे पढ़ा, बस इसे समझना चाहता था, ग्रीक में इसे देखा, इसके अर्थ को जानना चाहता था कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर जब मैं ये सच्चाई समझ गया, इसने मुझे आज़ाद किया, और मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो। देखिए, यहाँ पर अध्याय 6 में और फिर अध्याय 8 में पौलुस हमें सच्चाई बताता है। देखिए, ये तो सिद्धांत का रूप है जो हमें पाप के गुलाम से निकाल कर पाप से आज़ाद कर देता है और हमें आज़ाद करता है कि पवित्रता में चले। और ये शिक्षा रोमियो 6 में, ये जो सच्चाई है, यही चाबी है। तो यहाँ पर रोमियो 6 में पौलुस क्या सिखा रहा है, हमें इसे समझना होगा। देखिए, यहाँ पर वो हमें ये बता रहा है, वो कहता है, देखिए यहाँ पर जो पूरा मुद्दा है कि क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह होता रहे, वचन 1 में, और उत्तर तो कदापि नहीं। परमेश्वर के लोग होने के नाते हम पाप में नहीं जिएंगे, हम पाप में बने नहीं रहेंगे। देखिए, अनुग्रह है, अनुग्रह हमें पाप के लिए उत्साहित नहीं करता, परंतु अनुग्रह हमें पाप से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम पवित्रता में जिएं। लेकिन इसे हम कैसे करें? तो पौलुस ये कहता है, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो। वचन 2, क्या तुम नहीं जानते पाप के लिए मर गए? मतलब पौलुस, मैं पाप के लिए मर गया, इसका क्या मतलब? वो कहता है, सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूं। वचन 3 देखिए, जब आपने मसीह में बपतिस्मा लिया, मतलब मसीह में लाए गए, उसके साथ एकता में लाए गए, तो आत्मिक आयाम है और स्वाभाविक आयाम है। आत्मिक ये है कि पवित्र आत्मा ने हमें मसीह में बपतिस्मा दिया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 13 हमने शुरू में पढ़ा है। स्वाभाविक तो पानी का बपतिस्मा है, जो दिखाना है कि हमने मसीह में बपतिस्मा लिया है।
वो कहता है तुमने मसीह में बपतिस्मा लिया है, अब तुम मसीह में हो, और तुम मसीह में हो इसलिए वचन 3 तुमने उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है। रुकिए एक मिनट, वो 2000 साल पहले मरा, वो पौलुस के समय में मरा, और पौलुस लिखता है यानी लगभग 25 साल बाद, यानी मसीह के मरने के 25 साल बाद, शायद 25-30 साल बाद में। और आज हम इसे पढ़ते हैं 2000 साल पहले मसीह यीशु मर गए, फिर भी वो कहता है तुमने उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु में तुम जुड़ गए हो। हम इसे कैसे समझते हैं? खैर, अध्याय 5 में उसने पहचान की सच्चाई को बताया है। उसने क्या कहा? एक मनुष्य ने आज्ञा भंग की और उसमें सभी लोग पापी बन गए। यह है वचन 19। और उसने ये भी कहा कि एक मनुष्य आज्ञाकारी रहा और उसमें पहचान हुई, उसके साथ जो हुआ वो हमारे साथ हुआ। और इसी सच्चाई को यहाँ पर बता रहा है गहराई से, एक एक भाग में। और वो कहता है जब मसीह मरा तो हम भी मरे। केवल इतना ही नहीं, वचन 4, हम उसके साथ गाढ़े गए। जब मसीह गाढ़ा गया तो हम गाढ़े गए। यह है वचन 4। केवल इतना ही नहीं, फिर आगे ये कहता है जैसे वो मुर्दों में से जिलाया गया, हम भी जिलाए गए कि जीवन की नवीनता में चलते जाएं। वचन 5, हम उसकी मृत्यु में उसके साथ जुड़ गए, तो हम उसके पुनरुत्थान में भी उसके साथ जुड़ गए। तो पहले 5 वचनों में वो कहता है देखो यही चाबी है कि पाप में बने नहीं रहना, अनुग्रह में जीना पर पाप नहीं करना। तो यही चाबी है। समझ लो कि हमारी मसीह के साथ पहचान हुई है। हमारी पहचान उसके साथ होती है उसकी मृत्यु में, उसके गाढ़े जाने में और पुनरुत्थान में पहचाने जाते हैं। लेकिन इसका क्या अर्थ है मेरी पहचान उसकी मृत्यु में हुई है? वो इसके बारे में बताता है वचन 6 में। हम इसमें कुछ समय बिताएंगे। हम जानते हैं, तो हर विश्वासी को इसे जानना होगा। और जैसे आज आप सुन रहे हैं, आपको इसे जानना होगा। क्या जानना होगा? कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। इस तरह से वो कहता है, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। रोमियो 6 वचन 6 ये तो सामर्थी वचन है। वो ये कहता है कि तुम जान लो कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्या है। ये हमारा वो भाग है जो आदम के द्वारा आया है। आदम में हमारे पास ये पापमय स्वभाव है, या आदम का स्वभाव है, पुराना मनुष्यत्व। ये ऐसा स्वभाव है जो हमें पाप करने लगाता है। मैं चाहता हूं कि जान लो कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जब मसीह मर गया तो उसके साथ पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा, पुराना मनुष्यत्व मरा। क्रूस पर चढ़ाया मतलब मार दिया गया। पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया। परिणाम क्या हुआ? ताकि पाप का जो शरीर है वो व्यर्थ किया जाए। पाप का जो शरीर है वो निकाल दिया गया। पाप का शरीर अभी व्यर्थ हो गया है, अब वो प्रभावी नहीं रहा। पाप का शरीर क्या है? वो जो आपका भाग है जो आप पर पाप के द्वारा नियंत्रण करना चाहता है। तो मुझे याद है जब मैं किशोर अवस्था में था और जैसे मैं बैठकर इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, जब मैंने इसे पढ़ा तो कहा वाह, ये तो सामर्थी है। इसका मतलब अब मुझ में वो पाप में स्वभाव नहीं है, मुझ में आदम का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो तो क्रूस पे चढ़ाया गया है। और पाप की देह यानी पाप की सामर्थ जो मेरे जीवन पर थी वो बेकार कर दी गई है। पाप की मुझ पर कोई सामर्थ नहीं है। वचन 6 कहता है, वचन 14 में भी ये दोहराया हुआ है। लेकिन ये पहचान की सच्चाई है जो हमें समझना चाहिए कि पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर, पाप की सामर्थ हमारे जीवन पर से तोड़ी जाए। और इसका परिणाम क्या है? ताकि हम पाप के गुलाम या दास न रहें। अभी आप पाप के दास नहीं रहें। रोमियो 6:6। देखिए, यहीं पर जब हम सत्य नहीं जानते हैं तो शैतान हमसे झूठ बोलता है। शैतान हमसे झूठ बोलता है, जानते हो तुम ऐसे ही जन्मे हो, ऐसे ही जीना पड़ेगा, या तुम इसे 25 साल से करते आए हो तो जीवन भर ऐसा ही करते रहोगे। वो आपको केवल झूठ बताएगा। पर मैं चाहता हूँ सत्य को जानिए। सत्य कहता है आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया, पाप की सामर्थ तो तोड़ दी गई है। अभी आपको पाप के दास बने रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन 7 में वो कहता है
जो मर चुका है वो पाप से आज़ाद हो गया है। जो मर गया वो पाप से आज़ाद है। ज़रा सोचिए कि एक मनुष्य है जो कि शराबी था, पूरे ज़िंदगी भर वो केवल शराब पीते रहा और कहिए वो मर गया। और आप उसके आसपास चारों ओर शराब की बोतलें जो भी उसे पसंद थी वो रख सकते हैं। उसकी छोटी उंगली भी नहीं हिलेगी क्योंकि वो मर गया। वो तो मर चुका है, इसलिए पाप से आज़ाद हैं। आप भी ऐसे ही हैं और वैसे ही मैं हूँ मसीह में। अब ये तो पहचान की सच्चाई है। मतलब परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जानो। वचन 6 की शुरुआत में ये कहा इसे जान लो, मतलब जानना है। और फिर आपको इस वचन को सच्चा है ये स्वीकार करना है और फिर इसके अनुसार जीना है। तो आज के दिन इस सच्चाई को जान ले। आपके जीवन पर से पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है और आप किसी भी पाप के गुलाम नहीं रहे हैं। शायद कुछ लोग सुन रहे हैं, आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जिसे आप सहते जा रहे हैं। शायद जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जिसे आपने स्वीकार किया और आप कह रहे हैं मैं जीवन भर ऐसा ही रहूँगा, मैं ऐसे ही जन्मा या मेरी परवरिश ऐसे ही हुई या जो भी हो, बहुत से बहाने होंगे। लेकिन आज ये सच्चाई यहाँ है। अभी आप पाप के दास नहीं हैं क्योंकि पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया है। आपके जीवन पर से पाप की सामर्थ तोड़ी गई है। जब मसीह मरे तो आप मरे और पाप की देह तो क्रूस पे चढ़ाई गई है। ये क्रूस पर नाश की गई है और आप मर गए हैं। इसलिए आप पाप से आज़ाद होकर जी सकते हैं। अब अगली बात वो कहता है कि हम उसके साथ गाढ़े गए हैं। जब कोई गाढ़ा जाता है तो क्या होता है? गाढ़ा जाना यानी कोई मरने के बाद, यानी वो एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे में चले गए हैं। वो इस पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, वो मर गए हैं। और वो कहता है कि हम उसके साथ गाढ़े गए हैं। जब मसीह को गाढ़ा गया तो आप गाढ़े गए। इसका मतलब आपने पुराने को छोड़कर अभी नए में प्रवेश कर लिया है। उस पुराने का आपके जीवन पर कोई दावा नहीं है। जब कोई मर जाता है तो पृथ्वी का उस पर दावा नहीं रहता, वो चला गया। पृथ्वी के जीवन पर का सब कुछ चला गया है। शायद उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो, जब वो मर गया तो ये उस पर प्रभाव नहीं डालता। यानी देखिए, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ हो उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। वो मर गया, गाढ़ा गया, चला गया। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब मसीह गाढ़े गए तो हम गाढ़े गए। वचन 4 में कहता है हम उसके साथ गाढ़े गए, मतलब पुराना चला गया है, अब उसका आप पर कोई भी दावा नहीं है। तो मैं जल्दी से संदेश खत्म करूंगा। अब पौलुस इसकी ज्योति में क्या करने के लिए कहता है, अगले रविवार को हम रोमियो 6 से फिर देखेंगे। वो हमें क्या करने के लिए कहता है। 3 बातें हैं। वो कहता है कि हम इसे जान ले। यह है वचन 6 में, रोमियो 6:6 वो कहता है इसे जान लो। फिर वचन 11 में कहता है मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को मरा हुआ समझो, मतलब तुम इसे एक तथ्य के रूप में गिनो। समझो मतलब इसे सत्य के रूप में जान लो, खुद को मरा हुआ जान लो। और फिर तीसरी बात यहाँ पर कहता है, यहाँ वचन 13 में वो यहाँ पर बार बार इसे दोहराता है, सौंपे, किंग जेम्स कहता है सौंपे। वो कहता है अपने अंगों को सौंप दो, खुद को इस सच्चाई के लिए दे दो। यानी इस सच्चाई को जाने, इसे सत्य के रूप में मान लें, इसे जान लें और खुद को इसके लिए समर्पित करें। प्रभु मैं इस सच्चाई के आधार पर जीऊँगा। तो फिर हमें क्या कहना है? जैसे यहाँ पर वचन 14 कहता है, वो कहता है पाप तुम पर अधिकार न करेगा। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? जो परमेश्वर ने किया है उसे हम अपने जीवन में सच्चाई कहते हैं। हम कहते हैं कि पाप मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं अपने जीवन की हर एक पाप में बात को, शायद कोई बुरी लत हो, कोई चीज़ें आपको थामे हो, शायद हो सकता है दशकों से वो आपके जीवन में हैं, लेकिन आज आप उनकी ओर देखकर कहिए कि वो पाप मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। तुम्हारा मुझ में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार मेरे जीवन पर तुम्हारी सामत तोड़ी गई है। पाप मुझ पर अधिकार नहीं करेगा। मैं इस सच्चाई को जानता हूँ, सत्य के रूप में इसे स्वीकार करता हूँ और इसे समर्पित होता हूँ कि इस पाप को मैं इनकार करता हूँ कि अपने अंगों को इसे समर्पित करूँ। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसका इनकार करता हूँ, लेकिन इसके बजाय मैं अपने अंगों को, अपनी देह को धार्मिकता के हथियार होने के लिए देता हूँ, क्योंकि वो सत्य है।
भूतकाल के जीवन से कुछ चीज़ें आपको अभी भी ढूंढ रही हैं। आप कहिए मैं गाढ़ा गया हूँ, मतलब मैं भूतकाल से आज़ाद हूँ। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, मैं उसमें गाढ़ा गया हूँ, पुरानी बातें बीत गई। अगले रविवार हम इसे आगे देखेंगे, यहीं से इसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि ये दिन आपके लिए छुटकारे का दिन हो। जैसे मैंने इस सच्चाई को समझ लिया, ये मेरे लिए बड़ा छुटकारा था। मैं अपने जीवन की कोई भी शर्मिंदगी को देखकर कह सकता हूँ कि ये मेरे जीवन पर अधिकार नहीं रखते हैं। मेरा जीवन और मेरा पूरा व्यक्तित्व तो धार्मिकता का हथियार है। यही सच्चाई है, मैं इसमें चलूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप यही कीजिए। आपने सच्चाई सुनी है, आज आप उठ खड़े हो सकते हैं। अपने जीवन में सच्चाई को पुकारिए। परमेश्वर ने जो आपके बारे में कहा है वो सत्य है। और अभी कुछ समय में हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और यही कहेंगे कि प्रभु, ये सच्चाई और ये वचन हमारे जीवन में पूरी तरह से सच हो। मैं विश्वास करता हूँ, इसे स्वीकार करता हूँ। अगर ज़रूरी हो तो मैं कहूँगा रोमियो 6 पढ़िए, कई बार पढ़िए जबकि ये दिल में न उतर जाएं। फिर रोमियो 8 पढ़िए। पौलुस कहता है कैसे आत्मा में चले, जो हमें सत्य में चलने में मदद करेगा। तो चलिए, रोमियो अध्याय 6 से अब तक हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हम प्रार्थना करेंगे। मसीह में हमारी पहचान हो चुकी है। जो मसीह के साथ हुआ उसका परिणाम हुआ, यानी जब मसीह मरे तो आप मरे। जब मसीह गाढ़े गए तो आप गाढ़े गए। आप मरे ताकि आपके जीवन पर पाप की सामर्थ तोड़ी जाए। आप गाढ़े गए तो पुराना जीवन खत्म हुआ, वो चला गया, उसका कोई दावा नहीं है। पुराना जीवन आप पर दावा नहीं कर सकता है। आप मर गए, गाढ़े गए, सब खत्म हो गया। तो चलिए आज इस सच्चाई में चलते हैं। इसे जानिए, इसे तथ्य के रूप में पहचानिए, समर्पित हो जाइए। जानिए, इसे सत्य के रूप में पहचानिए, समर्पण कीजिए। आइए ऐसा ही करते हैं, एक साथ प्रार्थना करते हैं। पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए। ये जो सिद्धांत है ये आपको दासत्व से निकाल कर आपको पूरी तरह स्वतंत्रता में लेकर आएगा। ये शिक्षा आपको बदल देगी। पौलुस ने रोमियो अध्याय 6 में यही कहा है। तो आइए इस शिक्षा को स्वीकार करें, पूरे दिल से माने इस सिद्धांत को, और ये हमारी जिंदगी को बदल देगा। आइए दिल से इसे मानते हैं। आइए ऐसा ही करते हैं। पिता, हमने आपके वचन को सुना है और हम अपने दिल से इसे मानना चाहते हैं, अपने दिल से स्वीकार करना चाहते हैं, और जो सच्चाई सुनी उसे समर्पित होना चाहते हैं। पिता, आपका वचन कहता है कि पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है कि पाप का शरीर नाश कर दिया जाए, ताकि हम पाप के गुलाम न रहें, क्योंकि जो मर गया है वो पाप से आज़ाद हो गया है। और आपका वचन कहता है कि पाप तुम पर अधिकार न करने पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो खुद को बंधा महसूस करते हैं हर एक पाप से या पाप में आदतों से। ऐसी चीज़ जो गलत है, ऐसी चीज़ जो कि अशुद्ध है, जो कि आपकी दृष्टि में अप्रसन्न करती है। हे पिता, यीशु मसीह के नाम में ये सच्चाई इन्हें स्वतंत्र करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं घोषित करता हूँ इनके जीवन का हर एक बंधन तोड़ दिया जाए। मैं घोषित करता हूँ कि इनके शरीर और मन पर का हर एक दृढ़ गढ़ तोड़ा जाए, और ये सच्चाई इन्हें पूरी तरह से बदल दे और इन्हें योग्य बनाए कि ये पाप से आज़ाद होकर चले। हम आपका वचन घोषित करते हैं कि पाप हम पर अधिकार नहीं करेगा। हम व्यवस्था में नहीं पर अनुग्रह में हैं। हम ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर प्रभु हमें सामर्थ देते हैं कि हम विजय में होकर चले। प्रभु जी, आपकी सच्चाई आपके लोगों को आज़ाद करें, और आज भी हम आपकी सच्चाई को लेते हैं, इसे सत्य मानते हैं, और हम खुद को समर्पित करते हैं। हम खुद के अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंपते हैं। पिता, धन्यवाद कि आपने हम सबको योग्य बनाया कि हम पवित्रता में चले, जैसे रोमियो 6 में कहा गया है, और पवित्रता का फल हमारे जीवन में है क्योंकि हमने इस सच्चाई को स्वीकार किया। धन्यवाद पिता, आपको स्तुति मिले, आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। और बड़ा छुटकारा हो और महान चंगाई हो और महान चमत्कार हो आपके लोगों के जीवन में, जैसे इसे ये सुनते हैं। परमेश्वर की सामर्थ लोगों को छू ले, लोगों के जीवन पर प्रभाव डाले और इनमें बदलाव लाए। इन सब लोगों में धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको सारी महिमा आदर देते हैं, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की इस सभा में
हम आशा करते हैं कि अगले रविवार आप हमारे साथ फिर से जुड़ जाएंगे। रोमियो 6 के इस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे और इस पूरी सच्चाई को देखेंगे। पहचान के बारे में तो समय निकालिए, इसका अध्ययन कीजिए, आगे देखिए वचनों में से, और मैं कहूँ ये सच में अद्भुत है। और अगली बार मिलने तक प्रभु आशीष दे और उसका अनुग्रह, हमारे प्रभु यीशु का और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ हमेशा हो, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।